दादी आत्ममोहिनी जी आदि से यज्ञ में समर्पित, सदा बड़ी बात को छोटा करने में अव्वल, डिसिप्लिन की पक्की, विशेष पालना देने की संस्कारी, न्यारी प्यारी और हम सबकी दुलारी। आइए आज ऐसी विशेषताओं से संपन्न यज्ञ की आदि रतन, हम सबकी स्नेही दादी आत्ममोहिनी के जीवन की कुछ अविस्मरणीय एवं प्रेरणास्पद बातें सुनते हैं। आत्ममोहिनी दादी का जन्म 1923 में हैदराबाद सिंध के नामी ग्रामी परिवार में हुआ था। आपका लौकिक नाम हंसी मिलवाणी था। आप पुष्प शांता दादी की लौकिक छोटी बहन थी। आप यज्ञ की स्थापना के समय से ही लगभग 13 वर्ष की आयु में यज्ञ में समर्पित हो गई थी। आप आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सदा ही ईश्वरीय सेवा में तत्पर रही। आपने भारत के विभिन्न स्थानों पर सेवाएं करने के पश्चात कुछ समय कानपुर में रहकर सेवाएं दी। जब पुष्प शांता दादी को उनके लौकिक रिश्तेदारों द्वारा कोलाबा का सेवा केंद्र दिया गया, तब बाबा की श्रीमत अनुसार आपने पुष्प शांता दादी के साथ कोलाबा सेवा केंद्र की सेवाओं में सहयोग दिया। पुष्प शांता दादी ने बाबा से हैंड्स की अर्जी की तो बाबा ने आपको लिखा था, सेंटर लौकिक के सहयोग से खुल रहा है, इसलिए सेवा साथी भी लौकिक हो तो आपके लौकिक वालों को तसल्ली रहेगी कि उनके द्वारा दिया सहयोग सफल हो रहा है। पुष्प शांता दादी के जाने के बाद आपने फिर कोलाबा सेवा केंद्र का कार्यभार संभाला। आप बहुत निर्माण चित्त और शांत स्वभाव की थी। आप में बहुत सिंप्लिसिटी थी। आपने बड़ी बात को छोटा करने में सदा ही नंबर आगे लिया। आप इकोनॉमी की अवतार थी। आप अपने ऊपर कुछ भी खर्च नहीं करती थी। आप सेवाओं पर भी बस या रिक्शे में जाती थी। अपने नियम मर्यादाओं में पक्की थी और आप में व्यवहार कुशलता भी थी। आप चारों सब्जेक्ट में बैलेंस रख एक्यूरेट दिनचर्या व्यतीत करती थी। आपकी छवि बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। आप सेंटर पर रहने वाली कन्याओं को भाषण करने, रसोई के काम, भोजन आदि सब बातों में परफेक्ट बनाती थी। आप लौकिक परिवार से कितना संबंध रखना, उनकी कैसे सेवा करना आदि भी सिखाती थी। आप रोज रात को फैमिली मीटिंग करती और सारा समाचार लेती थी। आप बहुत निर्भय थी। कैसी भी बड़ी परीक्षाएं आई परंतु आप कभी घबराती नहीं थी। आप कुमारों को विशेष पालना देकर आगे बढ़ाती थी। आप उनकी विशेष भट्टी रविवार को रखती थी, जिसमें भोजन भी वही बनाते और उनकी पिकनिक भी हो जाती। आपकी पालना प्राप्त किए अनेक कुमार आज भी धारणाओं में बहुत पक्के चल रहे हैं। आप अपने कर्मों से शिक्षा देती थी। आप सदा हर्षित मुक्ता से ज्ञान की मीठी मीठी शिक्षाएं देती थी। आपकी रूहानी दृष्टि, पवित्र स्नेह, बाबा के प्रति प्रेम देखकर अन्य आत्माओं को बाबा समान बनने की प्रेरणा मिलती थी। आपका यज्ञ प्रति बेहद की भावना भी रखती थी। आपको हर समय सेवा का ही ख्याल रहता था। अंतिम समय हार्ट की तकलीफ होने के कारण आप कुछ मास अस्वस्थ रही। आपको ल्यूकोमिया हो गया था। शरीर अस्वस्थ होने पर भी आपकी स्थिति न्यारी प्यारी उपराम रही। आपसे जो मिलने आते उन्हें आप बहुत हल्की दिखाई देती थी। 17 फरवरी 1996 को शिवरात्रि के दिन आपने शिव ध्वजारोहण के कार्यक्रम की समाप्ति के साथ प्रातः लगभग 9 बजे अपना पुराना देह त्याग किया और अव्यक्त वतनवासी बने। ऐसी सरल, स्नेही और सहयोगी, विशेष पालना के संस्कार की धनी, निर्माण चित्त, यज्ञ स्नेही आत्ममोहिनी दादी को उनके पुण्यतिथि पर हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आपके दिव्य कर्तव्य, त्याग, तपस्या और अथक सेवा, सरल एवं निर्माण चित्त स्वभाव, साहस, सहनशीलता, व्यवहार कुशलता जैसे गुण हमें सदा प्रेरित करते रहेंगे। ओम शांति।